बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बनाने वाले हैं इंतहाई मज़ेदार सी एकदम ढाबा स्टाइल की चना दाल। तो चलें स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले मैंने यहाँ पर ले लिया 400 ग्राम्स चने की दाल। इसको मैंने बॉयल कर लिया है। अब देखिए बॉयल ऐसा किया है कि शेप बिल्कुल भी ख़राब नहीं हो, लेकिन देखिए मैं इस तरीके से हाथ से मसल लूँ ना तो ये आराम से गल गई है, पूरी की पूरी टूट पा रही है। बिल्कुल आपने ऐसे ही गला लेना है, आराम से ये पक जाएगी। आपने मीडियम फ्लेम पर इसको बहुत ही कम पानी में ना बॉयल कर लेना है। तो यहाँ पर चने की दाल बॉयल करके रख लिया। अब स्टार्ट कर देते हैं बनाना। तो यहाँ पर देखें सबसे पहले मैं शामिल कर रही हूँ 2 खाने के चम्मच ऑयल। ऐड करेंगे 1 अदद मीडियम साइज़ की अनियन, इसको मैंने बारीक बारीक सा चॉप कर लिया है, ये शामिल कर दिया। बहुत ही कम तेल में ये इंतहाई मज़ेदार सी बनने वाली है। और आखिर में जो हम सीक्रेट इंग्रेडिएंट डालेंगे ना, वो उससे तो आपकी शक्ल आएगी एकदम चने की दाल की ढाबा स्टाइल की। अब प्याज को आपने गोल्डन ब्राउन कलर आने तक ना अच्छे से पकने देना है। तो यहाँ पर देखिए अच्छा सा कलर आ गया है, गोल्डन ब्राउन कलर में प्याज आ गई है। इस पॉइंट पर हम ऐड कर देंगे इसके अंदर 2 अदद मीडियम साइज़ के टमाटर। रफ सा मैंने इसको चॉप कर लिया, ये शामिल करा। अच्छे से हमने मिक्स करना है टमाटर डालने के बाद। अब ऐड करेंगे इसके अंदर जिंजर गार्लिक का पेस्ट, तकरीबन 1 खाने का चम्मच, ये शामिल किया। अच्छी तरीके से हमने मिक्स करना है इसको। अब ऐड करेंगे इसके अंदर हल्दी पाउडर 1 टीस्पून, रेड चिल्ली पाउडर 1 टीस्पून ऐड कर दिया। साथ ही साथ शामिल करेंगे धनिया पाउडर 1 टीस्पून, ये शामिल किया। अच्छी तरीके से मिक्स किया आपने, ताकि मसालों का जो कच्चापन होता है वो ख़त्म हो जाए। इस पॉइंट पर आपने अच्छी तरीके से इसकी मिक्सिंग करनी है। अब शामिल करेंगे इसके अंदर 50 ml पानी, और अच्छे से मीडियम फ्लेम पर इसको पकने के लिए हमने टमाटरों को छोड़ देना है, जब तक टमाटर अच्छे से सॉफ्ट ना हो जाए ना तब तक। तो चलें 5 मिनट के इसको ढककर पकने के लिए छोड़ देते हैं। अच्छे से टमाटर जब तक सॉफ्ट नहीं हो जाते तब तक बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पर आपने इसको पकने के लिए छोड़ देना है। ठीक है। अब ऐड करेंगे इसके अंदर ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा 1 टीस्पून शामिल किया। 4 अदद मैंने हरी मिर्चें ले ली हैं लंबी वाली, चॉप करके वो शामिल कर दी। अब ऐड करेंगे इस पॉइंट पर जो हमने चने की दाल अच्छे से बॉयल करके रखी थी वो। ऐड करेंगे सॉल्ट अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, अपने जायके के मुताबिक आपने नमक शामिल कर देना है। अच्छी तरीके से इसकी मिक्सिंग करनी है। अभी देखें इस पॉइंट पे माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त सा कलर आने वाला है ना। लास्ट में इसका कलर बिल्कुल आपका ढाबा स्टाइल का आएगा, और चने की दाल आपकी टेस्ट वाइज इंशाल्लाह बहुत ही आला बनने वाली है। ऐड करेंगे बहुत ही कम इसके अंदर पानी, तकरीबन अगेन 50 ml के करीब आपने पानी शामिल किया। लास्ट पॉइंट पे ऐड किया इसके अंदर चिकन पाउडर। ठीक है, ये ऑप्शनल है, लेकिन ये एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट है जो कि बाहर वाले डालते हैं, तो इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। ये आप शामिल कीजिएगा तो आपकी दाल बहुत शानदार सी बनेगी, सबको बहुत अच्छी लगेगी। और अब बाज़ार जाके खाने की भी ज़रूरत आपको इंशाल्लाह नहीं होगी, खुद घर में बना लेंगे आप। अच्छी तरीके से मिक्स किया। पानी डालने के बाद आपने एंड पॉइंट पर बिल्कुल लास्ट में ऐड करेंगे इसके अंदर गरम मसाला पाउडर। उसके बाद आपने ढक के इसको पकने के लिए छोड़ देना है लो फ्लेम पर 5 से 10 मिनट के लिए। बस देखें 5 से 10 मिनट हो गए। बिल्कुल लास्ट में आपने डालना है इसके अंदर गरम मसाले का पाउडर, और बहुत थोड़ा सा आपने जो है इसको देखें पकने के लिए छोड़ना है, बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर। देखें इतनी ज़बरदस्ती बन के तैयार हुई है ना, कितनी खूबसूरत सी लग रही है और इतनी मज़ेदार सी होगी। कितने कम मसाले इसके अंदर शामिल किए हैं, लेकिन एकदम बाज़ार जैसी ये बन के तैयार होगी। अब ऐड करेंगी फ्लेम ऑफ करने के बाद। ठीक है, आपने इसके अंदर शामिल कर देना है हरा धनिया और पुदीना। दोनों चीज़ें मैंने चॉप कर ली थी बहुत ही बारीक बारीक सी, वो ऐड कर देना है बिल्कुल लास्ट में। जब इसको आपने सर्व करना हो उस पॉइंट पर डालिएगा, वरना ये दोनों चीज़ें जो हैं काली हो जाएंगी तो अच्छी नहीं लगेगी दाल। ठीक है, अब इसको हमने डिश आउट करना है। तो यहाँ पर देखें दाल बन के हो गई तैयार। इसको आपने डिश आउट करना है और इसकी तैयारी कर लेते हैं भगार की। तो यहाँ पर हमने घी के अंदर शामिल कर दिया सफ़ेद ज़ीरा 1 टीस्पून, और कड़ी पत्ता शामिल कर दिया है। जितना आपको डालना उतना डाल दीजिएगा। मैंने 6 से 7 कड़ी पत्ते के वो ले लिए लीव्स, वो शामिल कर दिए। और लास्ट में ऐड करना है आपने इसके अंदर कश्मीरी मिर्चों का पाउडर। ये है हमारा सीक्रेट इंग्रेडिएंट। इससे आपकी जो है दाल दिखने में लगेगी एकदम ढाबा स्टाइल की, और टेस्ट भी इंशाल्लाह बहुत अच्छा होने वाला है इसका। बिल्कुल लास्ट में आप जब सर्व करना हो आपने, तो ऊपर से आपने इसका लगाना है भगार। और ये देखिए रेडी टू ईट हो गई है। ऊपर से डालेंगे हम हरी मिर्चें लंबी लंबी सी काट कर, और आपने डाल देना है आखिर में अदरक। और ये देखें कितनी खूबसूरत है, दिखने में बिल्कुल बाज़ार जैसी है, टेस्ट वाइज भी इंशाल्लाह बिल्कुल बाज़ार वाली होने वाली है, ढाबा वाली। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा। हम आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी के साथ न्यू वीडियो में। तब तक अल्लाह हाफिज़।